Assalamu alaikum. I am Sir Fahim from Dolena Public School. I teach science for class 5. क्लास 5 में हम जिस यूनिट का लेक्चर देंगे वो है हमारे पास नवंबर के सिलेबस में से यूनिट नंबर 5। हमने इसको ओपन कर लिया है, जो हमने नवंबर के सिलेबस में मौजूद है हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये टाइटल पेज बना हुआ है आपका, ये पेज नंबर है 41। सही। अब पेज नंबर 41 में हमारे पास जो कंप्लीट पेज बना हुआ है, देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ पोल्यूशन दिखा रहे हैं। सही। तो हम इसको अच्छा, ये लेक्चर आपका जो यूनिट नंबर 5 है, ये जो है तकरीबन 3 लेक्चर्स में आपके पास पहुँचेगा, क्योंकि ये यूनिट नंबर 5 जो है आपकी बुक के अंदर काफ़ी लेंदी करके समझा रखा है, लिहाजा हम इसको 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। सही। इसका फर्स्ट लेक्चर आपको ये दिया जा रहा है आज पेज नंबर आप जाइए 42 को ओपन करें। यूनिट नंबर 5 के पेज नंबर हम 42 पर आ गए हैं। 42 की अब आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं एक एक पैरा या हाफ पैरे पहले को रीड करें, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। सही है। अब आप यहाँ से रीड करना शुरू करें। बेटे एक बच्चा कोई जिसमें से रीड करें, मोर से रीड करना शुरू करें। More than 6 billion people live on the earth. The earth gives us everything we need to live. 10 खरब से ज़्यादा लोग इस दुनिया में रहते हैं। ज़मीन हमें हर वो चीज़ देती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। It gives us air to breathe, food to eat, and water to drink. It gives us materials for our clothes and for building our houses. ये हमें सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए फूड यानी ग़िज़ा और पीने के लिए पानी देती है। ये हमें पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर भी देती है। इसके बाद आगे रीड करें बेटा, द नंबर से रीड करें। The number of people living on the earth is increasing. In order to fulfill the needs of all people, farmers are trying to grow more and more crops. स्टूडेंट्स, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। ये ज़मीन सब की ज़रूरियात पूरी कर रही है। किसान कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएं। Trees are being cut down to build houses and roads. New factories and industries are being built. All these things are having a very bad effect on the earth. दरख्त काटकर मकानात और रोड तामीर कर रहे हैं, नई फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज़ तामीर हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़मीन पर बुरे असरात डाल रही है। ज़ाहिर सी जैसे हम दरख्तों काटते रहेंगे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और जब हम बिल्डिंग्स बनाएंगे तो हमें सड़कों की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब हमें सड़कों की ज़रूरत पड़ेगी हम उसके लिए भी दरख्त काटेंगे। मुख्तलिफ जिस तरह आबादी बढ़ रही है तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि लोगों की ज़रूरियात बढ़ रही हैं, तो इंडस्ट्रीज़ भी तामीर हो रही हैं, फैक्ट्रीज़ भी तामीर हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों के असरात जो हैं वो ज़मीन पर बुरे असरात डल रहे हैं इस पर। Plants are very important for life on the earth. प्लांट्स यानी पौधे ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओके। अब आप बेटे इसके आगे रीड करना शुरू करें, प्लांट से लेके रीड करना शुरू करें। Plants provide food for humans and animals. पौधे इंसान और जानवरों को ग़िज़ा फराहम करते हैं। Plants take in carbon dioxide gas from the air to make their food. They give out oxygen gas. Humans and animals breathe in oxygen gas and breathe out carbon dioxide gas. प्लांट्स
हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। ये ऑक्सीजन खारिज करते हैं। इंसान और जानवर ऑक्सीजन से सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। आगे बेटे रीड करें। इसके साथ ही बच्चों आगे आपसे आप लोग स्टूडेंट्स रीड करें, यहाँ से ट्रीज प्रोवाइड से रीड करें, फिर आपको इसको समझाते हैं। Trees provide food as well as shelter for many animals. When trees are cut down for farming, for making roads, and for building houses, these animals lose their shelter and sources of food. प्लांट्स फूड फ्राहम करते हैं और एनिमल के लिए शेल्टर यानी जायपनाह, एनिमल्स जो हैं ताकि दरख्तों के नीचे आप पता है स्टे करते हैं, सही। तो ये जायपनाह इनके लिए होती हैं। जब दरख्त काट दिए जाते हैं, काट दिए जाएंगे खेती बाड़ी के लिए, रोड बनाने के लिए और घर बनाने के लिए, तो ये जानवरों के शेल्टर को खो देंगे और ग़िज़ा को भी जो दरख्तों से हासिल की जाती है, यानी दोनों चीज़ों का नुकसान होगा। नंबर 1 किस चीज़ का नुकसान होगा कि जो जानवरों के शेल्टर्स हैं वो खो देंगे और ग़िज़ा को भी खो देंगे जो दरख्तों से हासिल की जाती है। आगे रीड करें बेटा। Without trees, the soil dries up and cracks. It is easily carried away by wind and water. दरख्तों के बग़ैर ज़मीन बंजर हो जाएगी, इस पर दरारें पड़ जाएंगी और पानी और हवा से भी हम दूर हो जाएंगे। ओके, आगे रीड करें बेटे। Trees absorb water from the soil. Extra water evaporates from the surface of the leaf. दरख्त ज़मीन से पानी को जज़्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सही। और एक्स्ट्रा पानी दरख्तों के जो पत्ते होते हैं उनकी सतह से उड़ जाता है, जो कि क्लाउड यानी बादल बनते हैं, जो बनने में मदद देते हैं। ओके, It helps in forming clouds, and so trees affect the rainfall of an area. If we cut down trees, no water will be carried from the soil to the leaves, and therefore there will be less rainfall. अब बच्चों देखिए, आपकी जो आप अच्छे समझ में आ रही होगी कि जब पत्तों से जब जो है पानी जो है वो बखरात बन के उड़ेगा, सही। और इससे क्या होंगे, बादल बनेंगे। जब बादल बनेंगे तो इससे क्या होता है, फिर जो है वो बारिश होती है। जब हम दरख्त काट देंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ज़ाहिर सी चीज़ है कि बारिश में कमी आ जाएगी। ओके, इसके साथ हम आगे स्टडी करेंगे। हमारे पास जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन। अब बच्चों आप इसकी स्टडी यहाँ से करें, द नेचुरल से स्टडी करना शुरू करें, रीड करें, सॉरी यहाँ से रीड करना शुरू करें। The natural world that स्टूडेंट्स बेटे आप लोग जो हैं अब यहाँ से रीड करें, पेज नंबर जो है आपका 43 पर एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन की जो है रीडिंग करना शुरू करें। जी, एक बच्चे रीडिंग करें। The natural world that surrounds a living thing is called its environment. The environment affects the growth and development of living things. Humans are making the environment dirty in many ways. When some unwanted and harmful materials appears in an environment, we call it pollution. Anything which harms the environment is called a pollutant. कुदरती तौर पर हमारे इतराफ़ में जो जानदार हैं वो हमारा माहौल हैं। इंसान अपने माहौल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गंदा कर रहे हैं। जब कुछ नुकसानदा और अनवांटेड चीज़ें माहौल में ज़ाहिर होने लगें
यानी फैलने लगें तो वो आलूदगी कहलाती हैं। ओके, आगे रीड करें बेटे। Pollutant which क्या can रुक जाओ। Pollutants which can be broken down by bacteria into harmless chemicals or gases are called biodegradable pollutants, such as those that are used in sewage treatment plants. पोल्यूटेंट यानी आलूदगी जो बैक्टीरिया को तोड़ देती है, केमिकल और गैसें बन जाती हैं, इसे बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहते हैं। जैसे सेवेज यानी जो आपके मैनहोल्स में जो पानी बह रहा होता है, गंदा पानी, इसकी मिसाल ये है। आगे रीड करें बेटे। Some pollutants that cannot be broken down by bacteria are called non-biodegradable pollutants. Plastic are an example. If non-biodegradable pollutants enter rivers, they can kill plants and animals in water as these rot away. Long stretches of river become heavily polluted and all the fish can die. कुछ पोल्यूटेंट यानी आलूदगी बैक्टीरिया को नहीं तोड़ती, इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे प्लास्टिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं। अगर हम इसको जैसे दरिया वगैरह में फेंक दें तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये बेटा कि दरिया में जो मुख्तलिफ जो है फ़िश वगैरह हैं, इनकी ज़िंदगी को ख़तरात हो जाते हैं, ये मरती हैं इससे। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए बेटा कि हम जो है प्लास्टिक्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं, अशिया हैं, इनको जो है हम दरिया बुर्द यानी दरिया में दाखिल ना करें। इससे जो है दरिया में मौजूद फ़िश वगैरह जो हैं वो उनके मरने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि मरती हैं, इससे नुकसान हमें। सही। तो इसके साथ ही हम जो है आज का फर्स्ट लेक्चर जो है हम यहाँ पे कंप्लीट एंड करते हैं। इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में आपका जो है ये यूनिट नंबर 5 एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप लोग अपना ख्याल रखें और अपना होमवर्क को कंप्लीट करते रहें, और इसको बार बार आप अपना जैसे यूनिट नंबर 5 वगैरह हमारे पास जैसे साइंस का सब्जेक्ट है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा बार बार आप इसको पढ़ें, रीड करें, और जो लेक्चर दिया है उसको सुने। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फ़ी अमानिल्लाह।